खिलाफत मूवमेंट, जो सच छिपाया गया। कैसे हुआ अलीगढ़ आंदोलन का जन्म? कौन थे वे लोग जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? इस्लाम और अखिल इस्लामवाद का पाठ वे कहां से पढ़े थे? उनके अलग अलग रास्तों ने उन्हें एक सामान्य लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया? प्रथम विश्व युद्ध से लेकर खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक की घटनाओं में इसके प्रमुख प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि क्या थी, इस वीडियो में देखिए। अंग्रेजों का मानना था कि 1857 का विरोध मुस्लिमों द्वारा प्रायोजित था। भारत के मुस्लिम इस्लामी शासन के पतन और इसके साथ होने वाले विशेषाधिकारों की हानि जैसे आघातों से उबर नहीं पाए थे। उनकी दृष्टि में हिंदू उनके अधीनस्थ होने के कारण मित्रता रखने के योग्य नहीं थे। इस गहन अवसाद से मुस्लिम एकजुटता की आवश्यकता पैदा हुई और इस तरह अलीगढ़ आंदोलन का जन्म हुआ। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में 1857 के विरोध के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। लाहौर में उन्होंने 1875 में स्थापित मोहमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के उद्देश्य वर्णन करते हुए कहा, हमारे लिए इस्लाम का अभ्यास करना आवश्यक है। उन्हें इस्लामी भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, जो हमारे विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण और अंतरंग हिस्सा है। विघटनकारी प्रवृत्तियों का प्रतिकार करने के लिए अरबी या फारसी में से एक से परिचित होना आवश्यक है। 1883 में दिए गए एक भाषण में सैयद ने कहा, अब मान लीजिए कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, तो भारत का शासक कौन होगा? क्या इन परिस्थितियों में ये संभव है कि मुस्लिम और हिंदू, जो कि दो राष्ट्र हैं, एक ही सिंहासन पर बैठे हों और सत्ता में बराबर बने रहें? निश्चित रूप से नहीं। यह आवश्यक है कि उनमें से एक दूसरे पर विजय प्राप्त करे और उसे नीचा गिराए। इस पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन कहते हैं, खिलाफत आंदोलन के सबसे प्रमुख थे अली भाई, जिनको हम अली ब्रदर्स कहते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई। आप में से बहुत लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वो भी खिलाफत का प्रचार करने वालों में थे। डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां, सैफुद्दीन किचलू, मोटे तौर पर ये 6 नेता थे जो खिलाफत के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ और भी मुस्लिम नेतृत्व के लोग इनके साथ जुड़े थे, लेकिन ये क्या थे, ये किस प्रकार का लेखन करते थे, खिलाफत के दौरान भी और खिलाफत से पहले भी, ये समझना जरूरी है। अलीगढ़ कॉलेज में एक पूर्व शिक्षक शिबली नुमानी ने मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसे 1894 से लखनऊ के नदवात उल उलेमा के रूप में जाना जाने लगा। 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने और साथ ही असम और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत को समाप्त करने से अंग्रेजों के प्रति मुस्लिम वफादारी अब उनके प्रति नाराजगी में बदल गई। खिलाफत आंदोलन के बाद मुसलमानों का पंजीकरण कांग्रेस के अधिवेशनों में 4% रह गया, यानी कि जो सुशिक्षित मुस्लिम समुदाय जो कांग्रेस के अधिवेशनों में जाता था, उसको एक प्रकार से कट्टरपंथी नेताओं के सामने आ जाने से उन्होंने कांग्रेस से भी दूरी कर ली और एक प्रकार से यह जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन की दिशा दूसरी तरफ चली गई। 1911 से 13 तक बाल्कन युद्धों की श्रृंखला, जिसने ओटोमन तुर्कों को उनके यूरोप के उपनिवेशों से वंचित कर दिया, और इसके साथ ही अलीगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के मुस्लिमों के प्रस्ताव को अंग्रेज सरकार द्वारा नकारे जाने से अलीगढ़ को ब्रिटिश विरोधी केंद्र में बदल दिया। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना इसलिए पैदा हो गई क्योंकि अखिल इस्लामी और भारतीय मुस्लिम हितों पर संकट दिखाई देने लगा। अन्य मुस्लिम नेताओं में अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, जो खिलाफत आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे, आगा खान इस्माइली खोजा संप्रदाय से मजहबी प्रमुख और अलीगढ़ कॉलेज के सबसे उदार संरक्षक थे। अलीगढ़ के पूर्व छात्र मौलाना हसरत मोहानी, जो उर्दू साप्ताहिक
उर्दू ए मुअल्ला के संस्थापक संपादक थे और 1921 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और खिलाफत आंदोलन के नेता भी बने। बहरहाल राष्ट्र के स्वातंत्र्य संग्राम को खिलाफत आंदोलन से दूषित कर जो कुचक्र आरंभ किया गया, उसके दुष्परिणाम राष्ट्र को आज भी भुगतने पड़ रहे हैं, जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है।